झारखंडी बाबा को मैं भी पीठ में बम की तरह बांध के लेके चला जाऊंगा। मुझसे बात हुई है इनसे, इसलिए आपका हथियार ही मैं कब्जा कर लूंगा। बेहतर इसी में है, भलाई इसी में है कि आप लोग बाबा को देखते हुए मुसव्वी रजा की तकरीर समाप्त करें। स्टेज पर जितने उलमा हैं हर एक में अपनी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक अलग पहचान है हर एक की। बाबा अलग अलग हिसाब किताब से हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं। मगर इनके अलावा दूसरे उलमा इकराम भी। क्या हुआ? अच्छा, आवाज नहीं तो जाएगी आवाज। बैठो बैठो बैठो, सब होगा। तो हम क्या अचानक चिल्लाना शुरू कर दें क्या? अरे अरे बोल रहे हैं ना भैया, बोलने जा रहे हैं अभी हम। मैं बोलता हूँ ना, बोलूंगा अभी। बहुत बेचैन हो रहा है वो लोग। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब मेरे साथ थे। तो एक मोड़ पे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो 8-10 बच्चे जिसकी उम्र 12 से 15 साल की रही होगी, तो मैंने रोक के उनसे पूछा, बेटा इधर जलसा कहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने देखा गाड़ी में 3-3 मौलवी साहब बैठे हुए हैं, तो समझ गया कि ये लोग जलसे में जा रहे हैं। बोला हाँ हाँ वही जलसे में ना, इधर जाइए, इधर से जाइए घूमिए। तो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं क्या? पहले गाड़ी में झांक के देखा कि इसमें झारखंडी बाबा तो नहीं है। देखा कि झारखंडी बाबा नहीं है तो कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर मैं उनसे पूछा कि मुझे जलसे में जाना। बोला आप लोग जलसा करने वाले हैं? हम के हाँ आओ तुम लोग भी जलसे में। तो बोला हम आपकी वजह से नहीं जाएंगे। तो मुफ्ती तंजील साहब बोले हजरत यहीं घुमा लीजिए गाड़ी को। साहब बोल दिया कि मैं आपकी वजह से नहीं जाऊंगा, झारखंडी बाबा के लिए जाऊंगा। तब यहाँ आने के बाद अभी यह फैसला हुआ है कि फजर की अजान होगी, झारखंडी बाबा नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैंने इनसे जब कहा कि आपको नमाज फजर पढ़ानी है, इन्होंने कहा कि फिर जनाजा की भी तैयारी कीजिए। जाहिर सी बात है भाई, जब इस कदर लोगों में इतनी मोहब्बत होगी और इनकी तकरीर नहीं लोग कराएंगे तो मोहब्बत में लोग अपनी जान दे देंगे। जब जान देंगे तो जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। तो इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। इनके जो पैगामात होते हैं, कल रात परसों रात मुफ्ती मतीउर रहमान साहब क़िबला मुस्तर, उनसे मेरी गुफ्तगू रात के 2 बजे हो रही थी इनके हवाले से। तो चूंकि वो अक्सर कुछ जानना चाहते हैं, कोई बड़े आलिम तो अपने छोटों से पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो इनके बारे में मैंने बताया कि हजरत उनका जो उनकी तकरीर का जो मोटो और मकसद है वो एक तंजो मजाह के मुताबिक वो एक पैगाम लेकर कौम तक पहुंचते हैं। और बहुत हद तक वो उन चीजों को अपने खास अंदाज में बताते हैं जिन चीजों को बताने में हम लोगों को बड़ी मशक्कत होती है। अब मान लीजिए हम बुखारी, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, इन सब चीजों से हम दलील देंगे और बाबा इतनी आसानी से बांस में झंडा दिखा देते हैं, बात खत्म। तकरीबन सरकार आला हजरत की वफात के 108 साल से ऊपर हो गए। तकरीबन 150 सालों से हमारे उलमा इकराम जिस हलवा को समझा रहे थे, हम लोग कामयाब शायद नहीं हो पाए। इतनी आसानी से हलवे को अहले सुन्नत वल जमात में बाबा ने साबित कर दिया। अब जाहिर सी बात है किताब में हम उन्हीं को समझा सकते हैं जो किताब पढ़े होंगे, जो किताब पढ़ने वाले होंगे। जब किताब से नहीं मान पाए लोग, तो बाबा ने आसानी से कहा कि हलवा किताब में नहीं, हलवा तो कढ़ाई में। उसी दिन से खामोश हो गए। पाकिस्तान का एक मौलवी बात मान गया, उसको कहना पड़ा कि भाई हम लोग भी जो आज तक हलवा किताब में तलाश रहे थे वो हमारी गलती थी, हलवा किताब में नहीं, हलवा वाकई कढ़ाई में है। तो बाबा ने बहुत सारा काम किया है। इनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पैगाम इमसाल के लिए जो मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई। 20 रमजान के बाद जो ले बाजार दे बाजार गर्म था, इतना माहौल गर्म था। 20 रमजान के बाद क्या होता है, न रोजा न नमाज, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, ये नहीं चला। तो जो चीज हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे
वो लेटेस्ट में हजरत ने निकाल के बता दिया। और जितने नौजवान हैं वो अपनी बीवी को खास तौर पे इनकी तकरीर सुना सुना के समझाया, जिनके पॉकेट में पैसे नहीं थे इनकी तकरीर निकाल के दिखा दिया, सबकी बीवी खामोश हो गई। तो बहुत हद तक बाबा इन सब चीजों को हमारे बीच रखते हैं जो लेटेस्ट में है। रील्स में जो सबसे ज्यादा वीडियोस आजकल वायरल हो रही है वो बाबा की वायरल हो रही है। लेकिन हमारी बहनों से मेरी गुजारिश है कि कुछ बेटियां भी बाबा की तकरीर की रील्स बना रही हैं। आपने देखा ना, वही तो देखते ही रहते हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे बाबा एक हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे मेहमान है। हमारी इनसे बड़ी कराबत है, बहुत ज्यादा कराबत है, बहुत ज्यादा। इनसे पूछ लीजिए, बड़ी कराबत है। मगर चूंकि अगर इनकी वजह से अगर आप इनकी वजह से सिर्फ इन्हीं की तकरीर सुनने पर आप तरजीह देंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि भाई मेरी भी एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है, मैं कुछ पैगाम लेकर आया हूँ। मुझे 30 मिनट का वक्त दिया गया है, 25 मिनट में बोलूंगा, क्योंकि 5 मिनट मेरे हो चुके हैं। 25 मिनट मुझे क्या बोलने हैं? मुझे ये बोलना है कि आज की तारीख में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उस पर 2-4 बातें अपने खास अंदाजे से मैं बोलकर चला जाऊंगा, बाकी सारा काम बाबा करके चले जाएंगे। आज की तारीख में मुसलमान ये पूरे 22 इलाके में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों में जो सबसे बड़ी कमी है उस कमी को आपके सामने लाकर 2-4 गुजारिश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुसलमानों की जो आज हालत है, इस हालत में सबसे बड़ा फैक्टर अगर किसी चीज को माना गया है तो मुसलमानों के अंदर वो जहालत, ला इल्मी, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं देना। जितने बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हैं, अगर इनका ताल्लुक मैट्रिक पढ़ने से है या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या ये कहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इनका मुताला करें कि आज माहौल और माशरे में दूसरी अक़वाम के बच्चों के मुकाबले में मुसलमानों में किस कदर इल्मी गिरावट है। मुसलमान आज की तारीख में सिर्फ एक काम करे कि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की कसमें खा ले और अपने बाल बच्चों को वो ऐसे नाम के लिए ना पढ़ाए कि बाबू ले पढ़ ले और उसके बाद मैट्रिक करके चला जा दिल्ली, मैट्रिक करने के बाद पंजाब भाग जा। नहीं, पढ़ने का मतलब है कि 100% पढ़ाई तब तक की जाए जब तक उस तालीम से खुद हमारा फायदा, माशरे का फायदा, पूरी कम्युनिटी का फायदा जब तक मैसर न हो तब तक अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। कौन सी चीज की कमी आपके पास है? दौलत आपके पास है, पैसे आपके पास है, जमीन आपके पास है, मकान आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, पैसे आपके पास है, ठेकेदारी आपकी है। हाँ, अगर आप ठेकेदार हैं और आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा नाकाम ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। मजलिसपुर चूंकि हमारे 22 प्रमंडल और इस पूर्णिया जोन में मुसलमानों के तमाम गांव में से ये आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका एक पैसे वाले का इलाका कहा जाता है, सेठों का इलाका कहा जाता है, ठेकेदारों का इलाका कहा जाता है। मगर इन तमाम ठेकेदार भाइयों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, आप जहां ठेकेदारी करते हो, किसी का काम चलता है साहब हैदराबाद में, कोई ठेकेदारी करते हैं अहमदाबाद में, कोई काम करते हैं सूरत गुजरात में, आपने देखा नहीं आप जिनके घर में काम करके आपने जिंदगी खपा दी, कोई साहब फर्नीचर के लाइन में, कोई साहब बिल्डिंग के काम में, कोई किसी और डिपार्टमेंट में। हम जिस समाज और जिस आबादी में हम काम कर रहे हैं, हमने देखा उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके टोले साफ करने से लेकर उनकी बिल्डिंग बनाने तक और उनकी ऑफिस संभालने से लेकर उनकी गाड़ी चलाने तक सारे के सारे बच्चे हमारे होते हैं। और उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे ऑफिसर हैं अमेरिका में, उनके बच्चे काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके बच्चे काम करते हैं जापान में, उनके बच्चे ऑफिस संभाल रहे हैं जर्मन में, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं विदेशों में। और हमारे बच्चे उन अहमदाबाद में, वो हैदराबाद में, वो साहब क्या बोलते हैं कि दूसरे शहरों में जाकर उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम जिंदगी भर उनकी खिदमत और उनकी गुलामी कर रहे हैं। अगर हमारे पास आज पैसा है तो एक सबसे बड़ा आसान काम समाज में तब्दीली लाने का यह है। मैं जानता हूं कि आप नहीं पढ़ पाए, आज आप ठेकेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे। अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो एक बड़ा काम आपने
क्या कर दिया कि आप ठेकेदारी संभाल लिए, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, दौलत आ गई है, अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए अपनी औलाद को आप कॉलेजों में डाल दे, अपनी औलाद को स्कूलों में डाल दे। जो ठेकेदार अपनी बिल्डिंग बनाने के साथ साथ मकान, दुकान, पैसे, खेत खलियान, प्रॉपर्टी, सब तमाम चीजों की नुमाइश करने के साथ साथ अगर वो अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर नहीं बनाया तो नाकाम ठेकेदार है। जिनके पास पैसे रह गए, बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं नाकाम मानता हूं। उनकी नाकामी इसी में है कि उनके पास पैसों की रेल पेल थी, उनके पास अच्छा मकान था, उनके पास गाड़ी थी, मगर उसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया। अगर आपके बेटे पढ़ लिए होते तो आज आपका गांव इस कदर मुनव्वर होता। आपके गांव से लेकर पूरे बायसी, पूर्णिया, पूरी बिरादरी, पूरी जमात, पूरी कम्युनिटी में तालीम ही ऐसी चीज है जो इंसान में तब्दीली लाती है, इंसान में गैर मामूली बदलाव लाती है। मगर हम मुसलमानों ने मजदूरी के लाइन को अपनाया। आज भी आपके इलाके में आपको मैं दावे से कह सकता हूँ, ज्यादातर बच्चे मैट्रिक कर गए, चलो अहमदाबाद, इंटर पास किए, चलो सातपुना, मैट्रिक पास किए, चलो हैदराबाद। बाप पकड़ लिया बेटे को, बाप भाई पकड़ लिया भाई को, 25-25 बच्चे को, 25-25 बच्चे, एक ठेकेदार 25 आदमी को लेकर उसको ट्रेनों में बिठा कर लेके काम करने चले गए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये जो मजदूरी करने की रिवायत आपके समाज में है, आने वाले वक्त में मजलिसपुर, बायसी, पूर्णिया के हर मुसलमान का घर पैसे की बुनियाद पर 5 मंजिले का मकान पे मुश्तमिल तो हो जाएगा। अगर आपने मैट्रिक करने वाले बच्चे को इंटर करने से पहले मजदूर बना दिया, मैट्रिक इंटर करने वाले बच्चे को ग्रेजुएशन करने से पहले अगर आपने अहमदाबाद, हैदराबाद का चक्कर कटवा दिया तो आने वाले वक्त में अपने समाज के सबसे बड़े अपाहिज आपको माना जाएगा। इल्म नहीं होगा, तवानाई नहीं आएगी, इल्म नहीं होगा, ताकत नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगा, पावर नहीं आएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारा बेटा अहमदाबाद में जाएगा, पहले मैट्रिक करे, उसके बाद इंटर करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, कायदे से पढ़ाई करे। 5 साल 10 साल के बाद जब हमारा बेटा दिल्ली पंजाब जाएगा, फिर उसके बाद वो एक डॉक्टर इंजीनियर की हैसियत से जाएगा, फिर हम सेठ भी होंगे, बेटा हमारा शानदार डॉक्टर होगा। बारिश मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला आप सबको हिम्मत और हौसला दे। ये कैसी मोहब्बत आपकी है, बाबा यहाँ मौजूद है और बाबा की मौजूदगी में आप क्या सोच रहे हैं, आप भाग जाएंगे, आपको भीगना पड़ेगा। यही मोहब्बत है और इसी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए माशा